हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी का एक चैप्टर चालू करेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आपको पता है जो बहुत पहले के जो लोग हुआ करते थे वो मेनली 3 चीज़ों पर डिपेंड हुआ करते थे: फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। तो ये जो पहले के लोग होते थे, वांडरर्स होते थे, नोमाड्स होते थे, अर्ली मैन्स होते थे, वो अपना हंटिंग से और फूड गैदर से सारा काम चलाते थे। इन सब चीज़ के बारे में आपने जब हिस्ट्री में पढ़ रखा है क्लास 6 में। ये मेनली केव्स वगैरह में रहते थे। जैसे जैसे टाइम आगे चलता चला गया, ये लोग स्टोन से टूल्स बनाना चालू करा, फायर का यूज़ करा, इनने एनिमल्स को यूज़ करते थे। देन फिर क्रॉप्स कल्टीवेट करना चालू किया। फिर धीरे धीरे वो सेटल्ड होते गए। तो क्रॉप्स के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता था, तो उनने अपना सेटलमेंट रिवर वैलीज़ के पास स्टार्ट किया जहाँ पे बहुत सारा पानी मिल सकता है। तो वहाँ से उनने ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, इन सब चीज़ के लिए मेनली सेटलमेंट किया रिवर वैली के पास। तो धीरे धीरे करते करते उनका इतने सारे सिविलाइजेशंस बन गए। जैसे इंडस वैली है, उसके पास इतने सारे होम्स, टाउन्स है, तो उस पूरे को बोला गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया, ह्यूमंस जो हैं वो नई स्किल्स को लर्न करते गए। फूड को ग्रो करना, होम्स बिल्ड करना, या जो ट्रांसपोर्ट हैं उनको डेवलप करना, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब का डेवलपमेंट हुआ। ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई। बेसिकली ह्यूमन सेटलमेंट्स में 2 सेटलमेंट आती हैं, एक रूरल सेटलमेंट एंड सेकंड अर्बन सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट्स में विलेजेस होते हैं जहाँ पीपल अपनी एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग है, एनिमल रियरिंग है, डेयरी फार्मिंग है। तो ये सारी इंगेज जो होती है वो विलेज सेटलमेंट्स में होती हैं। और अर्बन सेटलमेंट्स में मेनली टाउन्स हो गया, सिटीज़ हो गया, मेगा सिटीज़ जिसे मेट्रोज बोलते हैं। यहाँ पे पीपल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या सर्विसेज में इंगेज थे, कुछ ऑक्यूपेशन में या कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। देन जो ह्यूमन सेटलमेंट को क्लासीफाई किया गया है वो 2 कैटेगरीज में क्लासीफाइड किया गया है: परमानेंट सेटलमेंट एंड टेम्पररी सेटलमेंट। हमने जो एग्जांपल पढ़ा था अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट का, वो परमानेंट सेटलमेंट का था। और रूरल सेटलमेंट में बेसिकली हमारे 2 टाइप्स होते हैं: कॉम्पैक्ट सेटलमेंट एंड स्कैटर्ड सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो हाउसेस बने होते हैं वो बहुत पास पास बने हुए होते हैं, क्योंकि वहाँ की जो लैंड होती है वो बिल्कुल फ्लैट होता है वहाँ का लैंड। लेकिन जो स्कैटर्ड सेटलमेंट में जो हाउसेस होते हैं वो एरिया में अलग अलग बने हुए होते हैं। जैसे कि हिली एरियाज़ में होता है। हिली एरियाज़ में क्या होगा, वहाँ लैंड तो बिल्कुल फ्लैट होती ही नहीं है, तो वहाँ हाउसेस उसके हिसाब से अलग अलग जगह पे बने होते हैं। जो वहाँ के फार्मर्स होते हैं वो टेरेसेस बना लेते हैं लैंड को फ्लैट करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। देन कुछ पैटर्न है इन सारे सेटलमेंट्स के, लाइक लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, रेडियल स्टार लाइक पैटर्न, ट्रायंगुलर पैटर्न या क्रॉस शेप पैटर्न। लीनियर में जो हाउसेज होते हैं वो बिल्कुल रोड के अलॉन्ग साइड होते हैं, बिल्कुल लाइन वाइज होते हैं। सर्कुलर में जो हाउसेज होते हैं, जैसे कि लेक हो गया, उसके अराउंड हाउसेज होते हैं उसके सर्कुलर फॉर्म में। स्टार लाइक पैटर्न में जो हो गया, हाउसेज जो होते हैं वो अलग अलग डाइवर्स्ड होते हैं, रोड के अलॉन्ग्स या रेलवे लाइन्स के अलॉन्ग्स। क्रॉस शेप पैटर्न में जो सेटलमेंट होता है वो 2 रोड्स के क्रॉसिंग के बेस्ड होता है। तो ये सब चीज़ें मेनली कुछ पैटर्न्स थे जो कि सेटलमेंट्स में होते हैं। देन आता है टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट में मेनली डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट, बिजनेस, रिलीजियस। नेक्स्ट बात करते हैं जो सेटलमेंट है उनकी साइट्स को किस तरीके से चूज़ करें। उसमें मेनली कुछ फैक्टर ज़रूरी होते हैं, लाइक फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुइटेबल लैंड, फर्टाइल सॉइल। इन सब चीज़ के बेसिक रिक्वायरमेंट्स को देख के सेटलमेंट को चूज़ किया जाता है। एंड देन वहाँ पे बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइंस अच्छे से कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, जहाँ पे बहुत इजीली कंस्ट्रक्ट हो सके। नेक्स्ट आता है ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स क्या है, ग्रो करते जा रहे हैं, एक्सपेंड होते जा रहे हैं। जैसे कि श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में है, गोवा, ये सब डेवलप्ड हुए हैं क्योंकि यहाँ की जो ब्यूटी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, और क्लाइमेट जो है वो बहुत सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है इधर आने के लिए। तो वहाँ पे मेनली जाने के लिए रोड वगैरह बहुत अच्छी बना दी हैं, जैसे मेटल रोड बना दी, अनमेटल रोड अलग है, या रोड नेटवर्क जहाँ पे फ्लाईओवर्स लगे हुए हैं बहुत सारे, वो बना दिए हैं। तो इन सब से क्या हो रहा है, मेनली सेटलमेंट्स का ग्रोथ हो रही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट की।
पीपल क्या ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने लाने के लिए। ट्रेडिंग ईजिली होती है इसके थ्रू। तो पहले के लोग क्या बहुत टाइम लग जाता था उनको आने जाने में, कम से कम 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, 1 वीक लग जाता था पूरा। लेकिन जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं ये मेनली हमारे टाइम सेव कर रहे हैं, एनर्जी सेव कर रहे हैं और हर प्लेसेस पे एप्लीकेबल भी हैं। अब मेनली 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, रोडवेज, रेलवेज, वाटर्स एंड एयरवेज। पहली बात करते हैं रोडवेज की। तो ये मेनली बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है शॉर्ट और मीडियम डिस्टेंस के लिए। और बहुत सारे रोडवेज यूज़ होते हैं लाइक कार्स, बसेस, ट्रक्स। जो भी सारे रोड पे रन्स होते हैं वो मेनली हमारे किस में आते हैं, रोडवेज में। रोड्स हमारे दोनों तरीके की होती हैं, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल्ड रोड्स जो है वो कैपिटल सिटीज़ को कनेक्ट करती है अलग अलग स्टेट्स के, उसे बोलते हैं नेशनल हाईवेज़। और जो रोड्स डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करती हैं ये मेनली फॉरेस्ट, डेजर्ट या माउंटेन्स वगैरह में कंस्ट्रक्ट होती हैं। तो ये मेनली होती है हमारी अनमेटल्ड रोड्स। देन बात करते हैं रेलवेज़ की। जो रेल ट्रांसपोर्ट है बहुत इकोनॉमिकल है रोड ट्रांसपोर्ट के जगह। जो रेलवेज़ है बहुत हैवी गुड्स कैरी करके ले जाता है और बहुत सारे पीपल को एक टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं। बहुत जल्दी भी कवर हो जाता है और बहुत चीपली भी हो जाता है, बहुत सस्ते में। कुछ मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ पे मेनली मेट्रोज चलती हैं ओनली फॉर स्मॉल डिस्टेंस। देन आता है वाटरवेज़। वाटरवेज़ बहुत ज़्यादा चीपेस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है गुड्स को कैरी करने के लिए। जो हैवी गुड्स होते हैं उनको कैरी करने के लिए, बहुत लंबी दूरी तक जाने के लिए, कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ अगर जाने के लिए तो हम यूज़ करेंगे वाटरवेज़। क्योंकि कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ जाने के लिए या तो वाटरवेज़ यूज़ होगा या एयरवेज़ यूज़ होगा। यहाँ रोड्स और रेलवेज़ का कोई यूज़ नहीं होगा। वाटरवेज़ मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज़ और सी रूट्स। इनलैंड वाटरवेज़ लाइक रिवर्स, कैनाल्स, लेक्स, ये सारे इनलैंड हो गए। और सी रूट्स जो कंट्री टू कंट्री को जॉइन करते हैं उन्हें सी रूट्स बोलते हैं। लाइक जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है वो नॉर्थ अमेरिकन से कनेक्ट होता है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे सी रूट्स हैं। देन बात आती है एयरवेज़ की। ये मेनली सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जो पैसेंजर्स अपना टाइम जो है वो सेव करना चाहते हैं और कंफर्टली ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो एयरवेज़ को प्रेफर करते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्ट है, सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट वाला है, क्योंकि एयरक्राफ्ट्स, एयरपोर्ट्स, रनवेज और फ्यूल्स इन सब की कॉस्ट बहुत हाई है। हेलीकॉप्टर भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे कुछ डिस्टेंस एरिया में हम जा सकते हैं, हम रेलवेज़ को बिना यूज़ करें, रोड्स को बिना यूज़ करें। और हर कंट्रीज़ के 2 एयर सर्विसेज होते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक सर्विस मेनली जो अपने ही कंट्रीज़ में चलते हैं और इंटरनेशनल वो जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं। देन सेकंड पार्ट आता है इस ह्यूमन सेटलमेंट का, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन मेनली थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज़ इन सब को एक्सचेंज करने का एक तरीका है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में। सब ह्यूमंस को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है और दूसरे के साथ अपने इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, सीखने के लिए, कुछ कॉर्पोरेशन के लिए या ट्रेड करने के लिए। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे अपने मैसेज को कन्वे किया जाता है दूसरे के साथ। हमारे पास बहुत फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है लाइक मोबाइल फ़ोन्स, टेलीफोन, इंटरनेट, ईमेल, फैक्स। मीन्स ऑफ मास मीडिया में मेनली इंक्लूड होते हैं न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बुक्स, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट। तो अलग अलग मोड्स कम्युनिकेशन में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं और एंटरटेन करते हैं। सैटेलाइट्स जो है वो कम्युनिकेशन को फास्ट बनाने में काम आती है और भी बहुत काम आती है, लाइक फॉरेस्ट की सर्वे करने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल वेल्थ, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, डिज़ास्टर वार्निंग के लिए। जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं वो इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। इंटरनेट जो है वो मेनली इनएक्सपेंसिव मेथड है कम्युनिकेशन का और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है। इंटरनेट की हेल्प से हम रेलवेज़ की टिकट्स रिजर्व कर सकते हैं, एयरवेज की कर सकते हैं, सिनेमास की कर सकते हैं और होटल सिटिंग्स की टिकट्स भी बुक कर सकते हैं।
हम कोई भी लाइब्रेरी को एसेस कर सकते हैं वर्ल्ड में, बैंकिंग कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बिल्स को पे कर सकते हैं। तो ये जो पूरी ग्लोबल सोसाइटी है डिस्क्राइब करती हैं फॉर्मेशन को, जो कि सोशल रिलेशनशिप के बीच में है, और कॉपरेशन को इंक्रीज करती हैं जो कि पीपल्स के बीच में है, किसमें, एजुकेशन में, ट्रेड में, सर्विसेज में, एंटरटेनमेंट में। तो मेनली ये सब चीज़ आती है हमारी कम्युनिकेशन में।